तो कुछ हो जाता था, अब तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। जितने गुंडे और बदमाश है वो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। 500 रुपया लेके वो 3 किलो आटा नहीं आता। एक एक किलो पर लोग आ गए हैं, आटा लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। डी न्यूज के साथ हासिल खिदमत है नासिर जफर। पिछले एक साल में बिजली महंगी होने के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। नेपरा ने बिजली का बुनियादी टैरिफ 30 रुपए फी यूनिट मुकर्रर कर दिया है, जिसमें तमाम टैक्सेस शामिल करने के बाद एक यूनिट 50 रुपए हो जाएगा। नए कारोबारी हफ्ते के आगाज पर डॉलर 1 रुपए इजाफे के बाद 288 रुपए पे जा पहुंचा है। फल, सब्जियां, अंडे, गोश्त भी बदस्तूर अवाम की पहुंच से दूर हैं। हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियां और महंगाई की चक्की में पिसती अवाम। जानते हैं अवाम का अहवाल उन्हीं की जबानी। ये थे आज के आदादोशुमार। इन आदादोशुमार को पेश नजर रखते हुए हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम एडिशनल कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को गाड़ियां देने के लिए 3 अरब 20 करोड़ रुपए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अलावा सिनेमाज को टैक्स से इस्तेस्ना दे दिया है। माशरे में ऐसा कोई नहीं है जो बढ़ती महंगाई से मुतासिर ना हुआ हो। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो महंगाई से किस कदर मुतासिर हुए हैं। जरा बताइएगा क्या असरात मुरतब हुए हैं आप पे बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से और महंगाई से कितना मुतासिर हुए हैं आप? गुजारा हो रहा है आपका? भाईजान पेट्रोल तो बहुत दूर की बात है, लोगों से आटा पूरा नहीं हो रहा। एक एक किलो पर लोग आ गए हैं, आटा लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। जो बंदा सारा दिन मेहनत मुशक्कत करता है, ठीक है, रात को 1 किलो आटा लेके जाएगा, जिसकी फैमिली 10-12 बंदे खाने वाले हैं, वो 1 किलो आटे में क्या करेगा? आप अपना राशन लेने के लिए यूटिलिटी स्टोर पे गए? भाईजान यूटिलिटी स्टोर पे ये हाल है, हाल वो कर रहे हैं लोगों की। आटा और चीनी यूटिलिटी स्टोर पे मौजूद हैं? भाईजान हर चीज मौजूद है, लेकिन हजारों के हिसाब से लोग तादाद बढ़ी हुई है। वहाँ पे लोग धक्के खा रहे हैं, वो एक दफा मिलता है, दोबारा मिलता ही नहीं है। इतनी तादाद है, लोग परेशान हो रहे हैं। 2-2, 3-3 घंटे खड़े रहते हैं वहाँ पे, आटा नहीं मिलता, ना चीनी मिलती। आप रिक्शे से कितना कमा लेते हैं दिन में? रिक्शे में तो भाईजान जो कमाते हैं बस दाल पानी है, जो अल्लाह चल रहा है। जी नाजरीन, बढ़ती महंगाई के पेश नजर और मईशत की ज़बूं हाली के सामने यूटिलिटी स्टोर्स ने भी घुटने टेक दिए हैं। यूटिलिटी स्टोर पे आटा और चीनी जो है वो सिरे से मौजूद ही नहीं है। हमारे साथ महंगाई से सताए एक और शहरी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं उनसे कि उनकी क्या कहना है इस बारे में। सर बताइएगा कितने मुतासिर हुए हैं आप महंगाई से? बहुत ज्यादा। पहले तो कुछ हो जाता था, अब तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। 500 रुपया लेके वो 3 किलो आटा नहीं आता। मैंने खुद रात को लिया है। वो 500 दिहाड़ी में कमाना कितना मुश्किल है। ये पेट्रोल की कीमतों के इजाफे के बाद आप रिक्शा चलाते हैं क्योंकि, और ग्राहकों के साथ, मुसाफिरों के साथ फिर आपकी अक्सर बहस हो जाती होगी, तो उसको कैसे टैकल करते हैं आप? बस कभी सुननी पड़ती है, कभी सुनानी पड़ती है। आपकी जो रोजाना की उजरत है या जितना आप कमाते हैं उसमें गुजारा हो जाता है? कुछ भी नहीं होता। एक आदमी से गुजारा हो ही नहीं सकता, चाहे वो 1500-1800 भी घर पे ले जाएगा ना, उसका गुजारा होता ही नहीं। कितने बच्चे आप? कुछ ना कुछ। मेरे 4 बच्चे, मेरे तो खुद कफालत है जरा, लेकिन फिर भी आखिर घर के हालात का तो पता ही होता है ना इंसान को। लेकिन असल जो मकसद है ना, जो जड़ है ना, ये ब्यूरोक्रेसी है। ये इनकी वजह से हमारे ऊपर ये मुसल्लत हुई है। इनकी अय्याशियां तो खत्म नहीं होती। अब ये हुकूमत ने इतने लगा दिए, इनकी भी कभी इनकम में कमी हुई है? ना इनके बिजली देते हैं, ना ये पेट्रोल देते हैं, ना ये घर का किराया देते हैं। अवाम का कहना है कि अवाम का मौशी इस्तेहसाल जारी है और उनकी अयाशियां अरूज पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? एहतशाम। क्या करते हैं आप? मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। आप महंगाई से कितना मुतासिर हुए हैं? मैं महंगाई से बहुत ज्यादा मुतासर हुआ। एक कमाने वाला है और 5-6 खाने वाले हैं। मैं अपने घर का अकेला कमा रहा हूँ और मैं एक सैलून पर, मामूली से सैलून पर जॉब कर रहा हूँ, और उसके अकॉर्डिंगली मतलब मुझे बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सैलून आजकल चल नहीं रहे, और मेकअप के प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो वो भी बहुत ज्यादा महंगे होते जा रहे हैं। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की स्टूडेंट हूँ, और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है और किराए खासतौर पे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे ही पेट्रोल की कीमत में वो कोई भी खबरें सुनते हैं उसमें 2% इजाफा होता है, तो जो किराया है वो 50% बढ़ जाता है। हमने हर हफ्ते या हर महीने ट्रैवल करके आना होता है, और हर महीने ही ऑलमोस्ट जो रिक्शे वाले हैं वो किराया बढ़ा देते हैं, और लेडीज को खास तौर पे वो बहुत ज्यादा सिनफे नाजुक समझते हुए अपनी मर्जी से
किराया बताते हैं और हुकूमत की तरफ से हमें कोई चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आता, कोई रोड मैप नहीं है जिसके थ्रू जो है वो हमें किराया पता चल सके। अच्छा, बढ़ती महंगाई से कितना मुतासिर हुई हैं आप लोग? बहुत ज्यादा, हर बंदा परेशान है, किसी के पास खाने को नहीं है, किसके घर में कुछ नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 है। शौहर क्या करते हैं आपके? मेरे शोहर बेसिकली तो बाहर होते हैं, मगर अब उनकी तबीयत खराब रहती है, वो बहुत बीमार है। वापस आ गए? हाँ, वापिस आ गए हैं। मेरा बेटा एक है, 4 बेटी है। अच्छा, आपका एक कमाने वाला है और 5 खाने वाले हैं। ठीक, हाँ जी। चीजें पूरी हो रही हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला पूरी करने वाला इंसान किस काम का। लेकिन बहरहाल इस ज़मन में हुकूमत को क्या देखती हैं आप? हुकूमत की पॉलिसियां जो है वो अवाम दोस्त हैं, वो रिलीफ देने में कामयाब हो रही है अवाम को? नहीं हो रही, क्योंकि अगर वो दे रही हो तो दुनिया इतनी भूखी मरे, बेचारे इतने लोग हैं फुटपाथों पे मारे होते हैं, किसी के पास खाने को नहीं, किसी के पास पहनने को नहीं है। महंगाई इतनी है, बच्चों की फीस अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। महंगाई से इस वक्त पूरा पाकिस्तान मुतासर है, स्पेशली जो है वो गरीब लोग और जो वाइट कॉलर लोग हैं वो बहुत ज्यादा इससे मुतासर हुए हुए हैं। हुकूमत वक्त को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, ये किसी किस्म का कोई लायामल जो है वो नहीं इख्तियार कर रहे, बस एक ही इनको धुन लगी हुई है कि किसको मारना है, किसको पकड़ना है, और इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। कोई इस वक्त कोई हुक्मरान जो है वो अवाम के बारे में कुछ नहीं सोच रहा। जी बिल्कुल, अपनी दुश्मनियां निकाल रहे हैं। आपके भी वही जज्बात है जो हम लोगों के हैं। शरीफ आदमी जो है वो जलील हो रहा है, और जितने गुंडे और बदमाश है वो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। शो के दौरान आवाम से बात करते हुए हमारे ऊपर एक और बात अयां हुई कि पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद लोगों का रुझान पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मयार जो है वो 10 साल पहले वाला ही है। हुकूमत को चाहिए कि बसों में इजाफा करे और मेट्रो और ख़ास तौर पर स्पीडों की जो तादाद है वो बढ़ाई जाए, ताकि आवाम आराम से अवामी ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर सके। नाजरीन, अदालती हुकूमत जा रही है। निगरान हुकूमत को मजीद बाख्तियार बनाने के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल पार्लियामेंट पहुंच चुका है, जिस पे इत्तेहादी जमातों को एतराज़ात मौजूद हैं। IMF डील के बाद हुकूमत की शाह खर्चियाँ जारी हैं। हुकूमत का कोई लाहे अमल, कोई रोड मैप अवाम दोस्त नजर नहीं आ रहा।